दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या पैसे की टेंशन है या काम का प्रेशर है या फिर रिश्तों में उलझन है, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जिससे सुनकर आपने अगर उसको दिमाग में बिठा लिया तो अपनी लाइफ के सबसे बड़े तूफान में भी आपका मन शांत रहेगा। मन शांति से मेरा मतलब यह नहीं है कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मन शांति से मेरा मतलब है कि लाइफ में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपका मन शांत रहे। और दोस्तों, जिसने यह कला सीख ली ना, वो अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मान सकता। उसका मन कभी अशांत नहीं होगा, उसका मन हमेशा शांत रहेगा। और सच बात तो यह है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। किसी को अपने जॉब की प्रॉब्लम, किसी को अपने टेंशन पैसे की प्रॉब्लम, किसी को करियर की प्रॉब्लम, किसी को अपने हेल्थ से इशू। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, एक के बाद एक प्रॉब्लम। पर यहाँ पे सवाल क्या है? यहाँ पे सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो क्या मन शांत होगा? नहीं, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम ख़त्म होगी, दूसरी प्रॉब्लम उठ खड़ी होगी। ज़िंदगी का नाम ही चैलेंज है दोस्तों, इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसने अपने महल में एक छोटी सी प्रतियोगिता रखी। उसने देश से बड़े बड़े पेंटर्स को बुलाया और उनको बोला कि जो भी मन की शांति का पेंटिंग सबसे बेस्ट बनाएगा, मैं उसको इनाम दूंगा। तो उन सभी पेंटर्स ने पेंटिंग बनाई। अपने ज़िंदगी में उन्होंने जो जितनी भी पेंटिंग सीखी थी, वो सब उस टाइम उन्होंने सबसे अपना बेस्ट दिया। किसी ने पहाड़ की पेंटिंग बनाई, किसी ने उगते सूरज की पेंटिंग बनाई और किसी ने शांत झील की पेंटिंग बनाई। लेकिन एक पेंटिंग ऐसी थी जो उन सब पेंटिंग से अलग थी। उस पेंटिंग में था, एक पहाड़ था, वहाँ पे तूफान चल रहा है, बारिश आ रही है और उस पहाड़ के साइड में एक छोटा सा पेड़ था और उस छोटी सी टहनी पे एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी और वो चिड़िया बहुत शांत थी। दोस्तों, राजा ने उसकी पेंटिंग को चुना। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आप शांति का मतलब ये नहीं कि आपके चारों तरफ कोई प्रॉब्लम ना हो। शांति का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी पूरी प्रॉब्लम से घिरी हो और फिर भी आपका मन शांत रहे। इसलिए उस राजा ने उसकी पेंटिंग को चुना। मन को शांत रखने वाली पेंटिंग सबसे बढ़िया उसकी थी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी उसी तूफान की तरह है। लाइफ में प्रॉब्लम, कभी फेल होना, कभी एग्ज़ाम में फेल होना, कभी करियर, कभी जॉब की टेंशन, कभी जॉब लॉस, कभी पैसे की टेंशन। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में सब कुछ ही गलत हो रहा है। दोस्तों, अगर हम उन प्रॉब्लम को देखते हुए अपने मन को परेशान करने लग गए ना, तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रॉब्लम को कंट्रोल करना संभव नहीं है, पर अपने मन को कंट्रोल करना संभव है। वो कीजिए। सोचिए, एक किसान, बारिश होगी या नहीं होगी यह उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। उसके कंट्रोल में है मेहनत करना और वो करता है। एक खिलाड़ी गेम जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है जीतना या नहीं जीतना। उसके कंट्रोल में उस मैच को पूरी मेहनत के साथ खेलना और वो खेलता है। उसी तरह दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा यह हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। हमारा कंट्रोल में है उस सिचुएशन में हमारा रिएक्ट करना। हमें उस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर सच में आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो 3 चीज़ें सीखिए। पहली, अपनी हर प्रॉब्लम को अपनी लाइफ का पार्ट मानना सीखिए। दूसरी, अपनी हर सिचुएशन में थोड़ा रुक के सोचिए। पहले मन को शांत कीजिए, फिर रिएक्ट कीजिए। तीसरी, अपने मन को मजबूत कीजिए। हर दिन डेली मेडिटेशन करिए, प्रेयर करिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। ये सब चीज़ें मन को मजबूत करती है, मन को शांत करती है। दोस्तों, याद रखना, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, पैसा भी जाएगा, जॉब में भी प्रॉब्लम होगी, काम का प्रेशर भी होगा, हर तरह की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उन सब प्रॉब्लम के बीच में हमने अपने मन को शांत कर लिया ना, तो ज़िंदगी हमें हरा नहीं सकती। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन अगर हमने अपने मन को शांत कर लिया तो हमने समझो अपनी ज़िंदगी जीत ली। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब भी प्रॉब्लम आए डरना नहीं है, अपने मन को शांत रखना है। क्योंकि हमें बाहर की दुनिया से नहीं जीतना, हमें अपने मन से जीतना है और उड़ान फिर से करनी है।